हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2 मॉडर्न हिस्ट्री का। उसमें 30 क्वेश्चन का सेट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस। Which of the following policy harm to Indian textile industry under British rule? तो ब्रिटिश रूल के अंडर में कौन सी ये जो चीज़ थी वो इंडियन टेक्सटाइल को हार्म कर रही थी? उनका हैवी टैक्स लगाना और ड्यूटीज़, जो वो हैवी टैक्स और ड्यूटीज़ को इम्पोज करते थे, उसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इफेक्ट हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रिटिश यूज एजुकेशन एज टूल ऑफ, ब्रिटिश एजुकेशन को किस तरह से यूज कर रहे थे? स्ट्रेंथन द कॉलोनियल रूल्स, कॉलोनियल रूल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कॉलोनियल पावर हेल्ड यमन एंड चंद्र नागौर एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोसेशन इन इंडिया? तो कौन सी कॉलोनियल रूल था? तो वो था फ्रेंच। हु इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सेफ्टी वॉल थ्योरी से कौन रिलेटेड है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम सेफ्टी वॉल थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दांडी मार्च? दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है, द मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी एंड कवरिंग 240 माइल्स। ठीक है। और दांडी में भी अपना प्रीवियस में क्वेश्चन आया था, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन आया था कि दांडी में कहाँ पे एंड हुई थी? तो वो थी नवसारी डिस्ट्रिक्ट। और दांडी मार्च वॉज साइन ऑफ द पूना पैक्ट? नहीं, पूना पैक्ट में साइन नहीं हुआ। पूना पैक्ट साइन कब हुआ था? 1916 में। और किसके बीच साइन हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो इसका आंसर ओनली ए होगा। Nagar uprising, a significant peasant rebellion that occurred in the Nagar province, present day's Shivamogga district of the Maurya kingdom, took place in 1930 to 31। जो नगर अपराइजिंग है वो कब हुआ था? 1930 to 31 में। In which year did the Dutch East India Company establish its factory at पीतापुली? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पीतापुली में अपनी फैक्ट्री कब लगाई? तो 1606 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी असिस्टेड द राजा ऑफ कोची इन एक्सपेलिंग द पोर्तुगीज फ्रॉम हिज किंगडम इन 1663? कौन सी कंपनी थी? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर कोलैबोरेटेड विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918? 1918 में कौन महात्मा गांधी के साथ रिवोल्ट कर रहा था? तो कौन थे वो? आंसर बताओ। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह, और यहाँ पे ही बारडोली की वुमेन्स ने इनको नहीं, तो खेड़ा सत्याग्रह। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द इमीडिएट कोज ऑफ सन्यासी रिबेलियन? सन्यासी रिबेलियन का जो इमीडिएट उस टाइम पे कोज क्या था जिससे सन्यासी रिबेलियन स्टार्ट हुआ? तो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश अपॉन पिलग्रिम्स विजिटिंग होली प्लेसेस अमोंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। अब सन्यासी रिबेलियन क्यों हुआ था? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी पिलग्रिम्स पर, जो यात्री थे हिंदू और मुस्लिम जो तीर्थ यात्रा करने आ रहे थे उनके ऊपर। इन विच अर्ली INS सेशन वाज डिमांडेड फर्स्ट रेज्ड फॉर द इंडियन सेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंक्लूडिंग सिविल सर्विस?
तो वो कौन सा सेशन था? तो बॉम्बे सेशन 1885 में जो INS है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने सिविल सर्विस की डिमांड रखी। Which of the following was formed in 1600 through a charter that grant it the exclusive privilege of trading with the area of east of the Cape of Good Hope for 15 years? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या नाम है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और 1601 में आई थी, ठीक है। उस वो कहाँ से आई थी? ईस्ट ऑफ गुड होप से फॉर 15 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, टू whom did governors of मद्रास एंड बॉम्बे रिपोर्ट रेगुलरली? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर्स और है ऑफ मद्रास और बॉम्बे, वो किसको रिपोर्ट करते थे? गवर्नर जनरल को करते थे, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय, तो दादा भाई नारोजी ने ड्रेन एंड वेल्थ थ्योरी दी है। इसमें उन्होंने पॉवर्टी के बारे में बताया है कि पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, जो अंग्रेज हैं वो यहाँ से पैसा कमा के अपने देश में ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनैचमेंट of the first Cooperative Credit Society Act 1904 was influenced by which of the following? किससे इन्फ्लुएंस हुआ है ये? तो इंडियन फेमाइन कॉरपोरेशन कमीशन, इंडियन फेमाइन कमीशन से कॉरपोरेटिव क्रेडिट सर्विस एक्ट 1904 इन्फ्लुएंस हुआ था। विच मूवमेंट और आइडिया एसोसिएटेड विद वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रपोज्ड इन 1937? तो नई तालीम एंड बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड करी गई थी 1937 में। और मैकुले 1935 में मैकुले मिनट लाया था उसके लिए, इंग्लिश एजुकेशन के लिए। अपन ने प्रीवियस वाले पेपर में पढ़ा है, और जिसने प्रीवियस नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके वो प्रीवियस देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अलाउड द क्राउन टू टेक ओवर गवर्नेंस फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन सा एक्ट है जिसने क्राउन ले लिया था गवर्नेंस से? मतलब क्राउन में पहले गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, फिर वो क्राउन बन गया, तो वो एक्ट था 1858 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following company found in which of the following company is founded in 1602 is also known as VOC? तो VOC किस कंपनी को कहते थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को VOC कहते थे। Which power suffered a decisive defeat in Malabar region during Battle of कोचर इन 1741? तो वो कौन सा बैटल था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसे सफ़र हुई थी मालाबार रीजन में, जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कोलाचल इन, और वो कोलाचल रिवोल्ट कब हुआ था? 1741 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन पेतापुली? ये वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। पेतापुली में अब किसने अपनी इंडस्ट्री जमाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब बनाई? 1606 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज इम्प्रिजन्ड इन मालाबार मांडले जेल बर्मा? क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मांडले जेल कहाँ पे है? तो बर्मा में। और उसमें किसको रखा गया था? बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल बर्मा में रखा गया था। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। कहाँ बनी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय एलन ऑक्टो ह्यूम्स। हाँ ठीक है, एलन ऑक्टो ह्यूम ने फाउंड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन पुणे अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पुणे में नहीं हुई थी, ये हुई थी बॉम्बे में।
ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट। Who was honored with the title of Assam Kesari for his courageous role in Indian national freedom movement? तो अंबिका गिरी राय चौधरी, अंबिका गिरी राय चौधरी को क्या कहते हैं? असम केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज पॉपुलर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इंडियन अनरेस्ट के नाम से कौन जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। और अभी क्वेश्चन आया था बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पे रखा था? मांडले जेल, बर्मा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन फॉर हर पायनरी रोल इन द अर्ली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड फॉर अनरफलिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग अबोर्ड? तो वो कौन थे? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहते हैं, और फादर किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। और इन्होंने ही फर्स्ट नेशनल फ्लैग को अबोर्ड मतलब लंदन में, शायद लंदन में फहराया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की सपोर्ट में स्वदेशी मूवमेंट को यूज किया था कि भाई स्वदेशी मूवमेंट, एंड टू प्रमोट इंडियन गुड्स एंड बिगिन इन विच ईयर? स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1905 में, और बंगाल पार्टीशन भी 1905 में ही हुआ था। सेवा सिंह थिकवालिया was commemorated on his death anniversary on 20 January 2025. Which movement he is primarily associated? तो सेवा सिंह टेकवालिया किस मूवमेंट से रिलेट करते हैं? तो प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट से ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोमिनेंट इंडियन लीडर लेड द बारडोली सत्याग्रह इन 1928? तो बारडोली सत्याग्रह से कौन रिलेट करते हैं? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड गोवा बिकम द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज कमर्शियल एम्पायर इन इंडिया? किस ईयर में गोवा पोर्तुगीज का कमर्शियल एम्पायर बन गया था? तो 1530 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करने के लिए 30 क्वेश्चन के सेट को कंटिन्यू करने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें।